नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम टॉप 10 सर्टिफिकेशंस के बारे में जानने वाले हैं जिनको करके आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट का सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन है उसका नाम है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन है अगर आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि CEH जो सर्टिफिकेशन है वो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाना है तो मैंडेटरी होता है। आपको ये सर्टिफिकेशन बहुत हेल्प करेगा अपनी फर्स्ट जॉब पाने के लिए, या फिर कुछ अगर आपको एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी सीखना है तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए मस्ट हो जाता है और आपको इसे ज़रूर करना चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट का दूसरा सर्टिफिकेशन है वो है GIAC पेनेट्रेशन टेस्टर। दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन को सेंस द्वारा दिया जाता है। आपको इस सर्टिफिकेशन को करने के लिए सेंस की वेबसाइट पे रजिस्टर करके फिर उसके अंदर जो कोर्सेज है वो अवेलेबल है वो आपको करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेशन एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे GIAC का मतलब है ग्लोबल इंफॉर्मेशन अश्योरेंस सर्टिफिकेशन। ये एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है और इस सर्टिफिकेशन को करके आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाना है तो आप इस सर्टिफिकेशन को भी ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में तीसरा जो सर्टिफिकेशन है वो अगर आप साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत ही काम का है, जिसका नाम है CISA सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। जी हाँ दोस्तों, आप एक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन सकते हैं इस सर्टिफिकेशन को करके, और ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऑडिटर बनना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बनना है, साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर बनना है तो आपको ये सर्टिफिकेशन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा जो अगला सर्टिफिकेशन है वो है CISM, यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। दोस्तों, ये एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है। आपके पास एक कुछ साल का एक्सपीरियंस आ जाता है या फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर जिसमें आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, तब जाके आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। और इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपकी पोजीशन बढ़ सकती है, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और आपकी एक रेपुटेशन बन सकती है जिसकी मदद से आप अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर कुछ एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है, तो उसके बाद आप ये CISM यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अगले सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है OSCP यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है। तो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आपके पास एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, बग बाउंटी से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज आ सकता है, और इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने के लिए भी आपके पास साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर, एथिकल हैकिंग की फील्ड के अंदर बहुत सारा नॉलेज चाहिए होता है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आज जाके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे और आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। दोस्तों, इस सर्टिफिकेशन के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन होती है वो एग्जामिनेशन 24 आवर्स की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें आपको लैब्स दी जाती हैं। उन लैब्स को आपको क्रैक करना होता है, उनमें से जो भी टास्क है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, और उसके बाद 24 आवर्स की आपको रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है, जिसमें कि आपको वो जो आपने लैब्स जो क्लियर की हैं उनका रिपोर्टिंग करना होता है, एक रिपोर्ट बनाना होता है और उस रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। तब जाके आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद आपका रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो सर्टिफिकेशन है, आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है।
तो आजकल OSCP भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। बहुत सारी कंपनीज भी रिकमेंड करती है कि आप इस सर्टिफिकेशन को करें, और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इंडिया में एटलीस्ट साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको ये सर्टिफिकेशन करना है तो आप इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें, और इसकी एग्ज़ाम कैसे देते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दें और इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे अगले सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है क्रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, क्रेस्ट सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग के अंदर अपना करियर बनाना है। ये भी एक पॉपुलर सर्टिफिकेशन है और ये सर्टिफिकेशन भी बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। तो अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं तो इंडिया और बहुत सारी अलग और कंट्रीज में भी आप जॉब पाने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों इस सर्टिफिकेशन के बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा, और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है तो ये सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन है वो भी एक बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है अगर आपको साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, जिसका नाम है CPTE यानी कि सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। ये भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल सर्टिफिकेशन है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन को करते हैं तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सपर्ट के रूप में अपना काम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस सर्टिफिकेशन के बाद आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जो 5 कंपोनेंट्स है उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। उसके बारे में आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा और आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्सपर्ट कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग पसंद है, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आगे बढ़ना है, तो ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा और ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले सर्टिफिकेशन के बारे में, जिसका नाम है CPTC यानी कि सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंसल्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग पसंद है, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना, किसी भी सिस्टम को क्रैक करना, सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करना, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप इस सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, इसको करके भी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज में जॉब पा सकते हैं एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर या फिर एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। तो अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग पसंद है, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो आप CPTC इस सर्टिफिकेशन को भी कर सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला सर्टिफिकेशन है जिसका नाम है CISSP यानी कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है सर्टिफिकेशन। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और ज़्यादातर अगर आपको सॉक में एक्सपीरियंस है यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में, मॉनिटरिंग में, ऐसी कोई चीज़ों में साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक्सपीरियंस है, और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर या फिर ऐसी कोई चीज़ के अंदर, तो आप CISSP सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये भी एक पॉपुलर सर्टिफिकेशन है और इसको करके भी आप बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी अच्छी अच्छी फर्म, अच्छी अच्छी कंपनीज़ के अंदर जॉब पा सकते हैं और अपना करियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये CISSP सर्टिफिकेशन भी ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं और जानते हैं आज की हमारी लिस्ट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्टिफिकेशन, जिसका नाम है फाउंडस्टोन अल्टीमेट हैकिंग सर्टिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये आज की तारीख में एक लौता फुल्ली प्रैक्टिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है, जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। कैसे आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक्चुअल में कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम, किसी भी सर्वर, किसी भी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर, किसी भी वेब एप्लीकेशन को आप कैसे प्रैक्टिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सिखाई जाती है इस सर्टिफिकेशन के अंदर, और ये भी एक अच्छा पॉपुलर सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन भी ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद भी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जॉब ले सकते हैं। दोस्तों आपको इस सर्टिफिकेशन के अंदर सिखाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स होते हैं एथिकल हैकिंग के लिए या फिर हैकिंग के लिए, जो भी टूल्स होते हैं उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं,
कैसे मेथडोलॉजी को फॉलो करके आप एक्चुअल किसी सिस्टम के अंदर प्रैक्टिकली पेनेट्रेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। और कहीं पे अगर आप ज़रूरत पड़े तो खुद से कैसे अपना टूल डेवलप करके उस टूल का यूज़ करके आप एक्चुअल में पेनेट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस सर्टिफिकेशन के अंदर सिखाई जाती है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सीखना पसंद है, प्रैक्टिकली सब कुछ पसंद है, तो आप इस सर्टिफिकेशन को ज़रूर कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस सर्टिफिकेशन को ज़रूर चूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए एपिसोड के साथ। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इन सर्टिफिकेशंस के बारे में जान सके और अपना करियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बना सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगले सैटरडे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।